एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो, प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को लीजिए, आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अकड़ और इतना अहंकार कि सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। कहते हैं इंसान अंधा हो, बहरा हो, विकलांग हो या दिमागी तौर पर थोड़ा सा उसमें नुक्स हो तो चल जाएगा। कुदरत उसे ऐसी दूसरी खूबियों से नवाजता है या एबिलिटीज से नवाजता है कि वो आम इंसान या नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेहतर दूसरे काम अंजाम दे सकता है। इससे जाहिर है तकलीफ तो उस अफेक्टेड पर्सन को होती है, लेकिन वो कभी दूसरों को नुकसान नहीं करता। लेकिन जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो उससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों को नुकसान पहुंचना है। मजलूमों की, जनता की, समाज के निचले तबके की बात जब सत्ता पर बैठे नेताओं को नहीं सुनाई देती तो वो सत्ता गूंगी बहरी नहीं बल्कि जालिम होती है, जो नहीं चाहती कि विकास हर किसी का हो। ऐसा ही एक वाक़या हमारे आंखों के सामने है, जब देश का अन्नदाता पिछले 1 महीने से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया में लाखों किसान दिल्ली की दिल थमा देने वाली सर्दी के बावजूद रास्तों पर धरना दे रहे हैं। अब तक कई किसानों की धरने के दौरान मौत हो चुकी है, तब भी गरीब होने का बेटे का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से आंखें फेर ली है। सियासत की बात एक तरफ और इंसानों की जान एक तरफ, लेकिन सियासत नाम है इंसानों का खून पीकर बीमार को मौत के मुंह में ढकेलने का। चाहे इंसान मरे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमोनेटाइजेशन के वक्त आपने देखा होगा जिस तरह के दावे केंद्र सरकार ने किए थे वैसे बिल्कुल नहीं हुआ। काला धन वापस नहीं आया, टेररिज्म एक्टिविटीज़ तो रुकी नहीं, लेकिन 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लाखों लोग बेरोजगार हुए, कई छोटे मोटे कंपनियां डूब गई, और तो और इससे बढ़कर सिर्फ पैसों की बंदी से कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। खबरों के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब देश का किसान मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और सरकार में बैठे दूसरे नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब किसानों की जानिब से देश के राष्ट्रपति तक को नए किसान विरोधी कानून वापस लेने की गुजारिश की गई तो कुछ हल नहीं हुआ, और आखिर में जनता के चुने गए सांसदों को खुद सांसद भवन में प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाना पड़े। ये सांसद मोदी जी के सामने किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए नारे लगाते रहे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वो सुनकर वहाँ से दूसरों के सामने दूसरों से मिलते हुए चुपचाप निकल जाते हैं। सांसद नारा लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनिए, एमएसपी की गारंटी दो, लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं सर, अन्नदाता मर रहे हैं, तीनों काले कानून वापस लो, खेती कानून वापस लो, पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बेचना बंद करो, किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो। लेकिन प्रधानमंत्री को जैसे किसानों से ज़्यादा अपने रेपुटेशन की फिक्र है। वो चाहते तो कम से कम उन सांसदों के पास जाकर बात करते, उन्हें खुले मंच पर आकर कानूनों के बारे में बहस के लिए कहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन करवाते, लेकिन प्रधानमंत्री वहां से चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद मान सिंह भागवत और संजय सिंह ने पोस्टर्स लगाए, जिसे प्रधानमंत्री ने पोस्टर्स तक नहीं देखा। गौर से देखिए वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री देश के अन्नदाता कहे जाने वालों के ताल्लुक से कितने संजीदा है। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो, प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को लीजिए, आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो, ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे कहना हैं, बंद करो, सर अन्नदाता मर रहे हैं, किसान तीनों विरोधी काला कानून कानून वापस लो। दोस्तों, आपने देखा कि कम से कम किसानों के ताल्लुक से प्रधानमंत्री चंद लफ्ज़ ही सही उन सांसदों से बात करते, एक प्रधानमंत्री की गरिमा के तौर पर इन सांसदों को मुतमईन करने की कोशिश करते, लेकिन वो अनजान बनकर ऐसे निकल गए जैसे उन्हें इस मामले से कुछ लेना देना ही ना हो। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद मान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसानों की आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। हम पोस्टर्स इसलिए लेकर गए कि कम से कम प्रधानमंत्री उन पोस्टर्स को देख सकें। ये उनकी कोशिश थी कि सरकार की आंख और कान खुल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री में इतनी अकड़ और अहंकार है कि उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। इससे सरकार की प्राथमिकताएं मालूम होती है।
आम आदमी पार्टी सांसद ने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना दौर में ये कानून बनाने पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है, लेकिन जब इसे रद्द करने के लिए कहा जाता है तो कोरोना का दोबारा बहाना बनाया जाता है, जबकि बंगाल चुनाव में कोरोना से केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी एमपी ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। जनता के विकास और हित के लिए चुनी गई सरकार अब कॉरपोरेट घरानों के लिए सुरक्षित गढ़ बन गई है। लोग सरकार को कॉरपोरेट घराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 कहने लगे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वक्त में जबकि देश की जनता कोरोना की महामारी झेल रही है, लोगों के पास रहने घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं, एम्बुलेंस नहीं, लाखों करोड़ लोगों को जॉब नहीं, ऐसे वक्त में देश में नए पार्लियामेंट बनाए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री दूसरों को कोरोना से बचने की अपील करते हैं और ख़ुद इतनी भयानक महामारी में मंदिर जाकर शिलान्यास करते हैं। वो सरकार ही क्या जो देश के अन्नदाता जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं और सरकार उन्हीं की प्लेट खाली करने फैसले से ना हटे। और हम पोस्टर लेके गए थे, खेती कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के हाथ में किसान को बेचना बंद करो, अन्नदाता को आतंकवादी ना कहो। तो हमने नारे लगाने शुरू किए, हमने चिल्लाना शुरू किया ताकि सरकार के कानों तक किसानों की आवाज पहुंचे, उनकी आंखें उन नारों को देख लें, उन पोस्टर को। सो आज सरकार के कान और आंख जो बंद हैं उनको हमने खोलने की छोटी सी कोशिश की है। और प्रधानमंत्री जो कि बाद में वहां वीडियो वगैरह देखने वाले थे, उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोग्राम बीच में और एकदम से निकल गए। मतलब हम भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, वो भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, तो कम से कम बात तो सुन लेते। लेकिन इतनी अकड़ और इतना अहंकार कि सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। तो जो मैं ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, अन्नदाता मर रहा है बॉर्डर पर, आप तीनों खेती कानून वापस लो। इसी सेंट्रल हॉल में आपने रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल खुलवाकर ज्वाइंट सेशन में जीएसटी का कानून लागू किया था। अब इन कानूनों को रद्द करने के लिए एक दिन का सेशन बुला लो, लेकिन आप लोग कहते हो कि एक दिन का सेशन बुलाना है तो कोरोना बहुत वायलेंट है और बंगाल में हजारों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रही है बीजेपी, तो कोरोना बहुत साइलेंट है। तो नीयत में खोट है। तो लाखों किसानों की आवाज को हमने आज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाया, हमें सुकून है। मैं संगरूर से चुनकर आता हूं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की पैदावार करता है, नंबर 1 पे आता है। मुझे किसानों ने, लाखों की गिनती में किसानों ने वोट देके मुझे यहां भेजा है। अब और मिलने का कोई तरीका ही नहीं है प्रधानमंत्री से। संसद वो चलाते नहीं है, कहां बोले फिर हम? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, वन वे बोलते हैं प्रधानमंत्री। या तो रेडियो पर बोलते हैं वन वे, या फिर किसानों के साथ बात करते हैं वेब के जरिए वन वे। किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, अपने मनपसंद किसानों को बुला के वहां उसको बोलते हैं ये किसानों के साथ प्रधानमंत्री आज मिले। अजी आपके घर के 20 किलोमीटर के रेडियस में लाखों किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो। नहीं, उनसे नहीं मिला जाएगा। और नीयत में खोट देखो, एक तरफ तो बुलाते हैं बातचीत के लिए, दूसरी तरफ तारीफ कर देते हैं। आज ही तारीफ की है कि बिल बहुत अच्छे हैं और खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है खामियां मान रहे हैं, कमियां मान रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत तारीफ कर देते हैं। तो आज सेंट्रल हॉल वही सेंट्रल हॉल है जहां भगत सिंह बुगटेश्वर दत्त 1929 को अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए छोटा सा बम लेके आए थे। वो मारने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज करने के लिए था। तो हम उन्हीं के वारिस हैं। हम तो उनके पांव के एक धूल के
तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमें उन्होंने दिखाया है। तो हमने उसी सेंट्रल हॉल में आज शब्दों के और जुबान के बमों के जरिए सरकार के कानों तक का आवाज पहुंचाई है। सुकून मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे कार्यक्रम में आएंगे तो हम भी जाएंगे। आवाज पहुंचाने का तरीका यही है, और तो है नहीं कोई। प्रधानमंत्री ना किसानों को मिलते हैं, ना किसान जथेबंदियों को, नेताओं को मिलते हैं, ना विपक्ष को मिलते हैं। तो इसलिए आज संजय जी और जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने, और एक और बात आप देखिएगा उस वीडियो में, वहां पे गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे, कांग्रेस थी वहां पे, बिल्कुल नहीं बोले। एक नारा हमारे साथ ही लगा देते कि हाँ चलो ठीक मांगे ना। कल राष्ट्रपति को मिलके आए हैं, पंजाब में पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, कुछ यहां जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आया है तो मौका था कि वो भी साथ दे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सेटिंग है ना कि बस विरोध करना है नाम का। तो इसलिए कांग्रेस को आज जवाब देना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं वो बोले वहां पे। तो आपका कोई अगर सवाल हो। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार, कल तो जैसे आपने कहा राष्ट्रपति से मुलाकात की, क्या वो सही समय था इस तरह विरोध करने का? ये वाला बिल्कुल सही है, और कहीं मिलते नहीं है प्रधानमंत्री। अब जाएं तो जाएं कहां, ठीक है ना। सेंट्रल हॉल में आए थे, लेकिन हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया। हमने खुद भी श्रद्धांजलि पहले दी मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जब वो समाप्त हुआ, किताब का विमोचन के समय हमने अपना आवाज पहुंचानी थी तो पहुंचा दी हमने, लेकिन इमीडिएटली प्रधानमंत्री निकल गए। सुन तो लेते, हम कोई आंदोलनकारी वहाँ थोड़ी है, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम संघर्ष के साथ हैं, इसलिए हम इलेक्टेड हैं, हमें बुलाया गया है, नेता सभी बुलाए थे सभी पार्टियों के, तो हम गए और हमने आवाज़ उठाई। हमें तो ये तरीका सही लगता है।